about the center of plane, about the center of plane, then it is said to be positive. Then it is said to be, then it is said to be पॉजिटिव. तो उसको क्या कहा जाएगा फिर? पॉजिटिव शियर स्ट्रेस बोला जाएगा. देखो जो लिखा हुआ है उसको अपन समझते हैं. डायग्राम देखते हैं पहले. यह आपका एक प्लेन है. इस प्लेन के ऊपर स्ट्रेसेस आपके लगे हुए हैं. इधर आपका सिग्मा एक्स, इधर क्या आपका सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई. इधर आपका है टाउ एक्स वाई, इधर आपका क्या है टाउ एक्स वाई. इस प्लेन की अगर अपन बात करें, यहां पे आपका स्ट्रेस हो जाएगा कितना? सिग्मा एक्स डेज. यहां पे आपका स्ट्रेस हो जाएगा सिग्मा वाई डेज. और यहां पे आपका जो स्ट्रेस है वो हो जाएगा टाउ एक्स वाई डेज, टाउ एक्स वाई डेज. ठीक है. ये जो स्ट्रेस लगा हुआ है इसको मान लिया ए प्लेन, इसको बी प्लेन, इसको ए डेज प्लेन और इसको बी डेज प्लेन. ठीक है. मोर सर्कल का सेंटर कितना होता है ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं. कितना मोर सर्कल का सेंटर होता है? a,0. यहां पे ए क्या होता है आपका? नॉर्मल स्ट्रेसेस का एवरेज, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2. अगर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 तो उनका एवरेज. ठीक है. चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं. रेडियस अपन ऑलरेडी देख चुके हैं. रेडियस कितनी होती है? जो टाउ मैक्स होता है वही किसके बराबर होता है? रेडियस के बराबर होता है. टाउ मैक्सिमम क्या होता है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस. मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो आपका होता है वही क्या होता है? रेडियस होता है मोर सर्कल की. वही क्या होती है? मोर सर्कल की रेडियस आपकी होती है. वही मोर सर्कल की आपकी रेडियस होती है. देखो यहां पे ये आपका हो गया इधर कंस्ट्रक्शन ऑफ मोहर सर्कल, कंस्ट्रक्शन ऑफ मोहर सर्कल. साइन कन्वेंशन शियर स्ट्रेस के लिए यहां पे देख रहे हैं. मोहर सर्कल के लिए केवल ये, अगर शियर आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है. कैसा प्रोड्यूस कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोवाइड कर रहा है अबाउट द सेंटर ऑफ एलिमेंट. किसके अबाउट में? अबाउट द सेंटर ऑफ एलिमेंट या फिर प्लेन. देन इट इज सेड टू बी नेगेटिव. एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेशन दे रहा है शियर स्ट्रेस किसी भी एलिमेंट के अबाउट में या फिर किसी भी प्लेन के अबाउट में, देन इट इज सेड टू बी नेगेटिव. एंड इफ शियर प्रोड्यूस क्लॉकवाइज रोटेशन, कैसा रोटेशन? अगर शियर आपका क्लॉकवाइज रोटेशन अगर दे रहा है सेंट्रल लाइन के अबाउट में, देन इट इज सेड टू बी पॉजिटिव. तो उसको क्या बोला जाएगा? पॉजिटिव शियर स्ट्रेस आपका बोला जाएगा. ठीक है. रेडियस की अगर बात करें अपन तो रेडियस कितनी होती है मोर सर्कल की? टाउ मैक्स के बराबर. और टाउ मैक्स कितना होता है आपका? सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर. ये क्या होता है आपका? ये आपकी रेडियस होती है टाउ मैक्स. ठीक है. सो अपन देखो मोहर सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं. यहां पे क्या ड्रॉ कर रहे हैं? मोहर सर्कल यहां पे अपन ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है. अब देखो यहां पे शियर स्ट्रेस की अपन वैल्यू देख रहे हैं
जैसे ये पॉइंट है, यहां पे ये जो प्लेन है या एलिमेंट है, ये कौन सा है? ए एलिमेंट आपका। इसका मोर सर्कल अपने को बनाना है इस पूरे इस डायग्राम जो आपको दिख रहा है। अब ए एलिमेंट मोर सर्कल के अंदर कहां जाएगा? सो ए एलिमेंट के ऊपर शियर स्ट्रेस कैसे लगा हुआ है? एंटी क्लॉकवाइज लगा हुआ आपका। कैसा लगा हुआ है? एंटी क्लॉकवाइज लगा हुआ है। सो अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है आपका, कैसा रोटेशन दे रहा है? अगर एंटी क्लॉकवाइज आपका अगर शियर स्ट्रेस रोटेशन दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो उस शियर स्ट्रेस को क्या बोलेंगे? नेगेटिव। मतलब ए प्लेन आपका मोर सर्कल में कहां जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा, नेगेटिव साइड में जाएगा। बी प्लेन आपका कैसा रोटेशन दे रहा है? बी प्लेन देखो शियर स्ट्रेस इधर लगा हुआ है, तो ये रोटेशन कैसा दे रहा है? क्लॉकवाइज। तो बी प्लेन आपका कहां पे जाएगा? बी प्लेन आपका पॉजिटिव साइड में जाएगा। बी प्लेन आपका कहां पे जाएगा? पॉजिटिव साइड में जाएगा। ऐसे ही अपन ए डैश और बी डैश की बात करें, सो ए डैश ये कितने एंगल पे है? थीटा एंगल के ऊपर अपन एक प्लेन की बात कर रहे हैं। उस प्लेन के ऊपर जो आपके प्लेन जो ए डैश और बी डैश है, वो भी कहां जाएंगे? सेम, नीचे एंड ऊपर। सो मोर सर्कल का अपन कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। तो देखिए यहां पे ये आपकी वाई एक्सिस है और ये आपकी क्या है? एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे सिग्मा और वाई एक्सिस पे अपन क्या लेते हैं? टाउ। ये आपका नॉर्मल स्ट्रेस और ये क्या है? आपका शियर स्ट्रेस है। ये आपका क्या है? शियर स्ट्रेस है। सो मोर सर्कल अगर अपन बना रहे हैं, तो मोर सर्कल अपन ने मान लो ये मोर सर्कल आपने ड्रॉ करा है, ठीक है। अब प्लेन की बात करते हैं, कौन सा प्लेन कहां जाएगा? सो ए प्लेन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है, ठीक है, तो वो कहां जाएगा आपका? वो आपका नीचे जाएगा। कहां पे जाएगा? नीचे जाएगा। तो ए प्लेन अपना यहां पे हो गया, ठीक है। बी प्लेन आपका कैसा रोटेशन दे रहा है? क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है, तो बी प्लेन आपका कहां पे जाएगा? ऊपर जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर टाउ शियर स्ट्रेस आपका क्या है? पॉजिटिव है, और इसके नीचे शियर स्ट्रेस आपका क्या है? नेगेटिव है। इसके ऊपर शियर स्ट्रेस क्या है? पॉजिटिव है, और इसके नीचे आपका शियर स्ट्रेस क्या है? नेगेटिव है। इसके नीचे शियर स्ट्रेस आपका क्या है? नेगेटिव है। ये आपका ओरिजिन है ओ, या फिर सेंटर लाइन है, सॉरी ओरिजिन नहीं है, सेंटर है मोर सर्कल का A,0। इसके कोऑर्डिनेट क्या है? A,0। सो यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपकी कितनी है? A। कितनी डिस्टेंस है आपकी यहां से यहां तक की? A आपकी डिस्टेंस है। यहां से यहां तक की कितनी डिस्टेंस आपकी? A डिस्टेंस है, ठीक है। सो A और B प्लेन को अपन ने यहां पे इस मोर सर्कल में डिनोट कर लिया अपन ने। ए और बी प्लेन पे को मोर सर्कल के अंदर अपन ने क्या करा? यहां पे डिनोट कर लिया। बहुत आसान है डिनोट करना ए और बी प्लेन को, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है तो उसको पॉजिटिव लेना है। देखो बी पे क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है शियर स्ट्रेस, तो उसको क्या लिखना है अपने को? पॉजिटिव लिखना है। और एंटी क्लॉकवाइज अगर दे रहा है तो उसको क्या लिखेंगे अपन? उसको अपन लिखेंगे नेगेटिव। अपन लिखेंगे उसको क्या लिखेंगे? उसको अपन नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है। उसको अपन नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट और पॉइंट लिखते हैं और फिर मैं इनको समझाता हूं आपको। नेक्स्ट और पॉइंट अपन लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मोर सर्कल का कंप्लीट कंस्ट्रक्शन। यहां तक जो अपन ने पढ़ा है, अभी तक लिखा है, वो समझ लिया अपन ने, ठीक है। नेक्स्ट अपन लिखते हैं, आफ्टर ड्रॉइंग द सर्कल, आफ्टर ड्रॉइंग द सर्कल, आफ्टर drawing the circle, after drawing the circle, after drawing the circle, mark point A and B on the circle. Mark point A, mark point A and B on the circle. Mark point A and B on the circle. Since on vertical plane, since on
since on vertical plane, since on vertical plane A, since on vertical plane A, normal stress is tensile, vertical plane A, normal stress is tensile, normal stress is tensile, and shear produces anti-clockwise rotation, and shear produces anti-clockwise रोटेशन. कैसा रोटेशन शेयर दे रहा है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन. शेयर प्रोड्यूस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन. therefore point A, therefore point A, therefore point A mark below sigma axis, point A mark below सिग्मा एक्सिस. पॉइंट आपका कहां पे होगा? सिग्मा एक्सिस आपकी जो है उससे नीचे होगा, ये अपन ऑलरेडी समझ चुके हैं. सिमिलरली on horizontal plane B, similarly on horizontal plane, similarly on horizontal plane B, similarly on horizontal plane B, normal stress is tensile, plane B, normal stress is tensile, normal stress is tensile, and normal stress is tensile, and shear produce clockwise rotation, and shear produce clockwise, shear produce clockwise rotation. shear कैसा रोटेशन देगा? clockwise रोटेशन देगा. shear produce clockwise rotation, therefore it is mark above sigma axis rotation, therefore it is mark above sigma axis, it is mark above sigma axis, ठीक है. ये भी अपन देख चुके हैं. एंटी क्लॉकवाइज देगा तो कहां पे जाएगा? सॉरी, क्लॉकवाइज देगा तो ऊपर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज देगा तो नीचे जाएगा. अब देखो नेक्स्ट अपन नोट के अंदर लिख रहे हैं, नेक्स्ट अपन नोट में लिख रहे हैं, नोट ऑन द लोडिंग डायग्राम, नोट ऑन द लोडिंग डायग्राम, on the loading diagram, on the loading diagram, the vertical plane A, the vertical, on the loading diagram, the vertical plane A, the vertical plane A and horizontal plane B, and horizontal plane B
and horizontal plane B are normal to each other, are normal to each other, are normal to each other, are normal to each other. Therefore on the Mohr circle, 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 point A and point B are diametrically opposite. Mohr circle, point A and point B are, point A and point B are diametrically opposite. Therefore the point A and point B are diametrically opposite. It means that angle theta on the loading diagram, it means that angle theta on the, it means that angle theta on the loading diagram, angle theta on the loading diagram corresponds angle 2 theta, angle 2 theta on the, corresponds angle 2 theta on the Mohr circle, on the Mohr circle. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है. देखो एक्चुअल के अंदर अगर अपन बात करें तो यहां पे देखिए प्लेन ए और प्लेन बी के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री है ना, दोनों परपेंडिकुलर है ये. और जब अपन ने मोर सर्कल यहां पे ड्रॉ करा है, सो मोर सर्कल में दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, डायमेट्रिकल अपोजिट है, मतलब 180 डिग्री एंगल है दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में. इसका मतलब अगर अपन लोडिंग डायग्राम की बात करें, अगर लोडिंग डायग्राम में किसी भी दो एलिमेंट या फिर प्लेन के बीच में एंगल अगर थीटा होता है तो मोर सर्कल के अंदर वो एंगल कितना हो जाता है आपका, 2 थीटा आपका एंगल हो जाता है. जैसा कि आपको दिख भी रहा है, ये आपका लोडिंग डायग्राम है. कौन सा डायग्राम है, ये आपका लोडिंग डायग्राम है. यहां पे ये आपका कौन सा प्लेन है, ए प्लेन है, ये आपका बी प्लेन है. ए प्लेन और बी प्लेन के बीच में जो एंगल है वो एंगल आपका कितना है, 90 डिग्री एंगल है. कितना एंगल है आपका, 90 डिग्री एंगल है ए और बी प्लेन के बीच में. ये ए प्लेन है और ये बी प्लेन है, इन दोनों के बीच में एंगल आपका कितना है, 90 डिग्री है. तो मोर सर्कल के अंदर ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ए और बी के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया. मतलब अगर कितना डबल हो गया ना. सो अगर लोडिंग डायग्राम में किन्हीं भी दो एलिमेंट या प्लेन के बीच में एंगल आपका अगर थीटा है तो मोर सर्कल में कितना हो जाता है, 2 थीटा हो जाता है, 2 थीटा हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, आफ्टर ड्रॉइंग द सर्कल मार्क पॉइंट ए एंड बी ऑन द सर्कल. ये अपन ने कर ही लिया, ये सारी चीजें अपन ने ऑलरेडी देख चुके हैं ये तो. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट नोट है, ऑन द लोडिंग डायग्राम द वर्टिकल प्लेन ए एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन बी आर नॉर्मल टू ईच अदर, आर नॉर्मल टू ईच अदर. ठीक है. ऑन द लोडिंग डायग्राम द वर्टिकल प्लेन ए एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन बी क्या है, नॉर्मल है एक दूसरे के. देयरफॉर ऑन द मोर सर्कल, देयरफॉर ऑन द मोर सर्कल पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर डायमेट्रिकली अपोजिट. मोर सर्कल पर पॉइंट ए और पॉइंट बी आपके कैसे है, डायमेट्रिकली आपके अपोजिट है. मोर सर्कल के ऊपर पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आपके कैसे है, डायमेट्रिकली अपोजिट है. इट मीन्स दैट एंगल थीटा ऑन द लोडिंग डायग्राम, लोडिंग डायग्राम में अगर आपका एंगल कितना है, थीटा है, तो एंगल 2 थीटा आपका किस पे बन जाता है,
मोहर सर्कल पे, मोहर सर्कल पे आपका जो एंगल है वो कितना हो जाता है आपका 2 थीटा आपका एंगल हो जाता है। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ठीक है, अच्छे से अपन चीजों को समझ चुके हैं। आगे अपन लिखते हैं, नेक्स्ट अपन लिख रहे हैं, नेक्स्ट टू डिटरमाइन नॉर्मल स्ट्रेस, टू डिटरमाइन normal stress, to determine normal stress and shear stress, to determine normal stress and shear stress, normal stress and shear stress on plane, कहां पे, on plane A dash and B dash, कौन से प्लेन पे, on plane A dash and B dash. The reference line A or B is rotated by, the reference line A or B, the reference line A or B, the reference line A or B is rotated by angle 2 theta. Line A or B is rotated by angle 2 theta. रेफरेंस लाइन ए ओ बी आपकी 2 थीटा एंगल से रोटेट हो जाएगी, रोटेटेड बाय एंगल 2 थीटा इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 2 थीटा in the anti-clockwise direction, in the anti-clockwise direction. Line AOB is rotated by angle 2 theta in the anti-clockwise direction such that it coincide with point, such that it coincide with point, such that it coincide with point A dash and B dash, such that it coincide with point A dash and B dash. ठीक है, therefore the horizontal coordinate of, therefore the horizontal coordinate, therefore the horizontal coordinate of A dash represents, therefore the horizontal coordinate of A dash represents the normal stress sigma x dash, represents the normal stress sigma x dash, the normal stress sigma x dash, and the vertical coordinate of, and the vertical coordinate of A dash, vertical coordinate of A dash represents, vertical coordinate of A dash represents tau xy dash on plane A dash, on plane A dash. Similarly, the coordinate of B dash, the coordinate of
सॉरी, similarly the coordinate of b days, similarly the coordinate of b days represents, the coordinate of b days represents the normal stress, the coordinate of b days represents the normal stress sigma y days, sigma y days and sigma y days and shear stress tau xy days and shear stress and shear stress tau xy days on plane b days, on plane b days। देखो क्या लिखा हुआ है, बहुत सिंपल है, समझ में भी आ गया होगा, मैं समझा देता हूं इसको। देखो नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस, अगर अपने को अपना मेन मोटिव तो क्या है, जो ए डेस और बी डेस प्लेन है वहां पे आपको शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेसेस आपको निकालने हैं, यही मोटिव है अपना, इसीलिए अपन ये सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो यहां पे द रेफरेंस लाइन AOB is rotated by angle 2 theta in the anti-clockwise direction such that it coincide with point A dash and B dash, ठीक है। AOB जो प्लेन A dash और B dash फाइंड आउट करने के लिए इस जो AOB रेफरेंस लाइन अपनी कौन सी AOB रेफरेंस लाइन इज रोटेटेड बाय एंगल 2 थीटा। 2 थीटा से क्यों रोटेट हुई है, क्योंकि लोडिंग डायग्राम में एंगल आपका थीटा है तो वो आपका मोर सर्कल में एंगल कितना बन जाता है, 2 थीटा आपका एंगल बन जाता है, ठीक है। सो रेफरेंस लाइन AOB इज रोटेटेड बाय एंगल 2 थीटा, क्योंकि अगर आपको प्लेन, अब A और B प्लेन आपको मोर सर्कल में पता लग गए, देखो A और B प्लेन आपको मोर सर्कल के अंदर पता लग चुके हैं। अब आपको A डैश और B डैश प्लेन पता करने हैं। ये लाइन कौन सी है, AOB, ठीक है। अब यहां पे देखिए कितना एंगल है, ये AB प्लेन और A डैश B डैश प्लेन के बीच में एंगल कितना है, ये थीटा। तो मोर सर्कल में एंगल कितना मिलेगा अपने को, इन प्लेन के बीच में एंगल 2 थीटा। सो जो AOB आपकी रेफरेंस लाइन है, AOB आपकी जो रेफरेंस लाइन है, उस AOB रेफरेंस लाइन को अपन क्या करेंगे, 2 थीटा एंगल से रोटेट कर देंगे। कितने एंगल से रोटेट करेंगे अपन, 2 थीटा एंगल से अपन क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे इस AOB रेफरेंस लाइन को। AOB रेफरेंस लाइन को अपन कितने एंगल से रोटेट कर देंगे, 2 थीटा एंगल से अपन क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे। 2 थीटा एंगल से अपन क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे। तो अपने को क्या मिल जाएगा, A डैश और B डैश प्लेन अपने को मिल जाएंगे। कौन से प्लेन अपने को मिल जाएंगे, A डैश एंड B डैश प्लेन अपने को मिल जाएंगे। अगर इस AOB रेफरेंस लाइन को 2 थीटा एंगल से अगर अपन रोटेट कर देते हैं तो अपने को A डैश एंड B डैश प्लेन अपने को मिल जाएंगे। कौन से प्लेन अपने को मिलेंगे, A डैश एंड B डैश प्लेन अपने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पे एंटी क्लॉकवाइज क्यों, क्लॉकवाइज क्यों रोटेट नहीं करा। देखो यहां पे ये एंगल कितना आपका, थीटा है ना, और कौन से डायरेक्शन में, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो A डैश और B डैश अगर आपको फाइंड आउट करने हैं तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करोगे, क्योंकि ये प्लेन इसके कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखो तो वही लिखा हुआ है वहां पे, टू डिटरमाइन नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस ऑन प्लेन A डैश एंड B डैश। A डैश एंड B डैश प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस अपने को पता करने हैं, जो कि अपना मेन मोटिव है, मेन मोटिव अपना यही है। सो AOB लाइन है उसको अपन क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे
कितने एंगल से, 2 थीटा एंगल से, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपन क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे, सच दैट इट कोइंसाइड विथ पॉइंट ए डैश एंड बी डैश। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि 2 थीटा पे रोटेट करने के बाद में जहां पे मोर सर्कल को कट करेगा वहां पे आपको पॉइंट मिल जाएंगे, ए डैश एंड बी डैश पॉइंट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। देयरफॉर द हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा अक्स डैश रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये ए नहीं है यार, ये ए डैश था, कहां पे था, देयरफॉर द हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट ऑफ ए डैश है ये, है ना, ये ए डैश है। देयरफॉर द हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट ऑफ ए डैश के हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट्स द नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा अक्स डैश। क्या रिप्रेजेंट करेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा अक्स डैश आपका रिप्रेजेंट करेंगे। नॉर्मल स्ट्रेस कितना, सिग्मा अक्स डैश आपका रिप्रेजेंट करेंगे। एंड द वर्टिकल कोऑर्डिनेट ऑफ ए डैश का जो वर्टिकल कोऑर्डिनेट है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका, टाउ एक्स वाई डैश रिप्रेजेंट करेगा। वर्टिकल कोऑर्डिनेट आपका ए डैश क्या रिप्रेजेंट करेगा, टाउ एक्स वाई डैश रिप्रेजेंट करेगा ऑन प्लेन ए डैश, ऑन प्लेन ए डैश, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, सिग्मा अक्स डैश, ठीक है, सिग्मा अक्स डैश। एंड वर्टिकल कोऑर्डिनेट आपका ए डैश का क्या रिप्रेजेंट करेगा, टाउ एक्स वाई डैश, कहां पे, ए डैश प्लेन के ऊपर, ए डैश प्लेन पे। सिमिलरली द कोऑर्डिनेट ऑफ बी डैश रिप्रेजेंट्स, सिमिलरली द कोऑर्डिनेट ऑफ बी डैश रिप्रेजेंट्स, similarly the coordinate of b dash represents the normal stress sigma y dash, coordinate b dash, ठीक है, coordinate of b dash represents the normal stress sigma y dash and shear stress कितना, tau x y dash on plane b dash, ठीक है। सो b dash के जो कोऑर्डिनेट है नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, वो सिग्मा वाई डैश एंड शियर स्ट्रेस कितना, टाउ एक्स वाई डैश, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करेगा इनका, या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा डैश का, नॉर्मल स्ट्रेस। एंड जो वर्टिकल कोऑर्डिनेट है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, शियर स्ट्रेस रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। देखो यार ये मोर सर्कल की है ना थ्योरी बहुत है, कंस्ट्रक्शन ऑफ मोर सर्कल की थ्योरी बहुत ज्यादा है। क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ मोर सर्कल की थ्योरी क्या है, काफी ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। थ्योरी इसकी काफी है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले कंस्ट्रक्शन ऑफ मोर सर्कल, तो इसलिए ये पूरी की पूरी थ्योरी अपन डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, टू डिटरमाइन प्रिंसिपल प्लेन। नेक्स्ट पॉइंट, टू डिटरमाइन principal plane, to determine principal plane, the reference line AOB is rotated by an angle, the reference line, चलो उसको तो रोटेट कर देते हैं, पहले ए डैश और बी डैश तो अपन पता कर लेते हैं, ए डैश एंड बी डैश तो अपन पता कर लेते हैं, इनको अपन रोटेट कर देते हैं पहले, ठीक है। देखो यहां पे ए डैश एंड बी डैश तो मोर सर्कल के अंदर अपन एओबी को एंटी क्लॉकवाइज, ये एओबी है तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे हो जाएगी, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो एओबी को रिप्रेजेंट अपने रोटेट कर दिया कितने एंगल से, 2 थीटा एंगल से। तो अपने को क्या मिल गए, बी डैश एंड ए डैश पॉइंट अपने को मिल गए। कितने एंगल से रोटेट करा है, 2 थीटा एंगल से रोटेट करा है। और क्या लिखा हुआ है कि जो ए डैश और बी डैश का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है या हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट है, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, नॉर्मल स्ट्रेस रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है।
जैसे ये एडेस है, इस एडेस का हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट यहां से कितना हो जाएगा, ये सिग्मा अक्स डेस, ये क्या हो जाएगा सिग्मा अक्स डेस, ठीक है। और बी डेस का हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, सिग्मा वाई डेस। और जो वर्टिकल आपका जो कोऑर्डिनेट है दोनों, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, शियर स्ट्रेस। वर्टिकल कोऑर्डिनेट इसका कितना है, टाउ अक्स वाई डेस। इसका एडेस का जो वर्टिकल कोऑर्डिनेट है आपका, ये कितना रिप्रेजेंट करेगा, यहां पे कितनी वैल्यू आएगी, टाउ अक्स वाई डेस आपकी वैल्यू आएगी, टाउ अक्स वाई डेस आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है। To determine principal plane, the reference line AOB, is rotated. The reference line AOB is rotated. The reference line AOB is rotated by an angle 2 theta p, by an angle 2 theta p, by an angle 2 theta p in anti-clockwise direction, 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 ठीक है। एंगल 2 थीटा p in anti-clockwise direction, such that it coincide with point P and Q, such that it coincide with point P and Q, it coincide with point P and Q, represents the major principal stress and minor principal stress, represents the major principal stress, represents the major principal stress, represents the major principal stress and minor principal stress, and major principal stress and minor principal stress, represents the major principal stress and minor principal stress। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टू डिटरमाइन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, टू डिटरमाइन अभी देखो अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे थ्योरी खत्म होने के बाद में, तब आपको चीजें अच्छे से और समझ में आ जाएगी। अभी आपको लग रहा होगा यार ये क्या कर रहे हैं अपन, कितनी लिखेंगे थ्योरी, ठीक है यार ये थ्योरी आपके एग्जाम में पूछ लेंगे है ना, तो आपको लिखना है, लिखेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे है ना, तो लिखनी पड़ेगी, ठीक है। मुझे भी याद नहीं है ये चीज़ें, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट जो थ्योरी है, लेकिन इतना पता है कि क्या कैसे मोर सर्कल में कौन से कोऑर्डिनेट अपन पता करते हैं, तो ये तो आपको एग्जाम में लिखना है, तो आपको तो ये मेमोराइज करनी पड़ेगी, ठीक है, याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए, वैसे है काफ़ी सिंपल, ऐसा कुछ है नहीं। जैसे मान लो ये अगला पॉइंट लिखा, अपन इसको समझा देता हूँ, काफ़ी आसान पॉइंट है, टू डिटरमाइन प्रिंसिपल प्लेन। अब देखो मेन मोटिव क्या है अपना, देखो दिमाग में रखो कि करना क्या चाह रहे हैं अपन, करना ये चाह रहे हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस प्लेन पे लगे हुए, ठीक है। आपको कोई थीटा एंगल पे आपको क्या करना है, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करने, और प्रिंसिपल स्ट्रेस आपको फाइंड आउट करने हैं, प्रिंसिपल प्लेन आपको फाइंड आउट करना है, ये सारी चीजें आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो
टू डिटरमाइन प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल प्लेन आपका कौन सा प्लेन होता है? प्रिंसिपल प्लेन आपका वो प्लेन होता है जहां पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो? जीरो हो। क्या वैल्यू हो शियर स्ट्रेस की? जीरो वैल्यू हो। सो टू डिटरमाइन, देखो मोर सर्कल से है ना कैलकुलेशन खत्म हो जाती है, पूरी कैलकुलेशन बचती ही नहीं है कुछ मोर सर्कल से अगर आप सोल्व करोगे तो। देखो जो क्वेश्चन अपने पीछे सोल्व करे थे वैसे ही क्वेश्चन अपन देखेंगे और उनको मोर सर्कल की हेल्प से अपन सोल्व करेंगे, तो आपको लगेगा कि यार यहां पे कैलकुलेशन नहीं है। सो मोर सर्कल जो है ना वहां पे उसके अंदर क्या कैलकुलेशन नहीं है, इस वजह से मोर सर्कल आना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। इस वजह से जो मोर सर्कल क्या हो जाता है, थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो टू डिटरमाइन प्रिंसिपल प्लेन, टू डिटरमाइन प्रिंसिपल प्लेन द रेफरेंस लाइन AOB is rotated by an angle 2 theta p। सो अगर आपको प्रिंसिपल प्लेन पता करने हैं, मैं बता चुका हूं प्रिंसिपल प्लेन आपको क्या क्या होते हैं। जो रेफरेंस लाइन है आपकी AOB, उसको कितने एंगल से अपन रोटेट करते हैं? 2 थीटा p एंगल से अपन क्या कर देते हैं? रोटेट कर देते हैं। कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि प्रिंसिपल प्लेन का एंगल कितना होता है? थीटा p। अब थीटा p कितना होता है नहीं पता, अपन ने माना है कि प्रिंसिपल प्लेन का जो एंगल है वो एंगल आपका कितना रहेगा? थीटा p आपका एंगल रहेगा। प्रिंसिपल प्लेन का जो एंगल है वो कितना रहेगा आपका? थीटा p आपका एंगल रहेगा प्रिंसिपल प्लेन का। उसको क्या कर देते हैं, अगर आपको प्रिंसिपल प्लेन चाहिए तो मोर सर्कल के केस में दुगना आपको करना होता है। सो 2 थीटा p से उसको क्या करना पड़ेगा? आपको रोटेट करना पड़ेगा। सो एंगल 2 थीटा p इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सच दैट, अब ये जहां पे आपका कॉन्साइड करेगा, जहां पे कट करेगा मोर सर्कल को, वहां पे 2 पॉइंट मिलेंगे। उन पॉइंट्स को क्या नाम दे दिया अपन ने? P एंड Q। सो P एंड Q के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। जो P एंड Q के जो हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट है, P एंड Q के जो हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट है वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे आपके? वो बताएंगे आपको मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है। सो AOB रेफरेंस लाइन को 2 थीटा p एंगल से अपन क्या कर देंगे? रोटेट कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएंगे? प्रिंसिपल स्ट्रेस मिल जाएंगे। यही लिखा हुआ है ना। तो देख लेते हैं ये भी करके। ये मोर सर्कल में ये जो लिखा है ये अपन करके देख लेते हैं। ये आपका मोर सर्कल है, ये आपका मोहर सर्कल है। ठीक है। AOB को 2 थीटा p एंगल से अपन रोटेट करेंगे। सो 2 थीटा p एंगल कहां पे आएगा? पहले प्रिंसिपल प्लेन की बात देखो, किसकी बात कर रहे हैं अपन? प्रिंसिपल प्लेन फाइंड आउट करने की। तो प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है? जहां पे शियर स्ट्रेस 0। तो जो ये वाली लाइन है, इस लाइन पे आपका शियर स्ट्रेस क्या है? 0 है। इस वाली लाइन पे शियर स्ट्रेस आपका क्या है? 0 है इस लाइन पे। तो आप AOB लाइन को कहां पे लेके आओगे? इस वाली लाइन के ऊपर लेके आ जाओगे। AOB लाइन को आप इस लाइन पे लेके आ गए आप, और कितने से रोटेट करा आपने? 2 थीटा p से एंटी क्लॉकवाइज। तो 2 पॉइंट आपको मिल गए इस मोर सर्कल पे। ये AOB लाइन इस मोर सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करेगी। ठीक है, 2 पॉइंट पे कट करेगी। इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया आपने? P, और इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया आपने? Q। तो ये जो आपके कोऑर्डिनेट इनके, ये आपके क्या हो गए? मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो ये तो आपका हो गया माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 2, और जो ये कोऑर्डिनेट आपका, ये आपका हो गया मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1। ये क्या हो गया आपका? मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1। ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, टू डिटरमाइन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, टू डिटरमाइन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, टू डिटरमाइन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर, प्लेन ऑफ
plane of, to determine maximum shear stress, plane of maximum shear, comma, the reference line is rotated by an angle, the reference line AOB is rotated, the reference line AOB is rotated the reference line AOB is rotated by an angle, अब देखो मैक्सिमम शेयर अगर आपको फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, तो उस केस में अपन क्या करते थे, प्रिंसिपल प्लेन से थीटा प्लस 45 डिग्री एंड 135 डिग्री पे आपको क्या मिलता था, मैक्सिमम शेयर। अब यहां पे एंगल आपके डबल है, सो थीटा की जगह तो हो जाएगा 2 थीटा और 45 की जगह कितना हो जाएगा 90 डिग्री। सो बाय एन एंगल 2 थीटा पी प्लस 90 डिग्री such that it coincide with P dash and Q dash, such that it coincide with P dash and Q dash, such that it coincide with P dash and Q dash. The angle theta P and the angle theta P and theta P plus 90 degree, angle theta P and theta P plus 90 degree represents the angle theta P and theta P plus 90 degree represents the angle of principal plane, the angle of the angle of principal plane, the angle of principal plane and the angle theta p plus 45 degree and the angle theta p plus 45 degree represents the angle of maximum shear plane, represents the maximum shear plane, represents the maximum shear plane। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, to determine maximum shear stress, plane of maximum shear, the reference line AOB, कौन सी लाइन, reference line AOB is rotated by an angle 2 theta p plus 90 degree, 2 theta p plus 90 degree is rotated by an angle 2 theta p plus 90 degree such that it coincide with P dash and Q dash. The angle theta p and theta p plus 90 degree represents the angle of principal plane and angle of theta p plus 45 degree represents the angle of maximum shear stress। ठीक है, AOB जो रेफरेंस लाइन को अपन ने क्या करा, रोटेट कर दिया
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने एंगल से, 2 थीटा पी प्लस 90 डिग्री एंगल से। क्यों 90 डिग्री एंगल से, क्योंकि मोर सर्कल में एंगल कितने हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, ठीक है। तो जो एंगल, सो अब जहां पे ये कट करेगा मोर सर्कल को, वो पॉइंट आपके कौन से हो जाएंगे, पी डेस एंड क्यू डेस आपके पॉइंट हो जाएंगे, पी डेस एंड क्यू डेस आपके वो पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए मोर सर्कल में करते हैं ये अपन, ये रहा मोर सर्कल। इसमें अपन क्या करा, एओबी रेफरेंस लाइन को कितने से, 2 थीटा पी प्लस 90 से रोटेट करा है। सो ये एंगल, ये तो हो गया 2 थीटा पी, और ये कितना है 90, ये हो गया। तो ये यहां पे कट कर गया आपको, ये पी डेस और ये पॉइंट आपके क्या होंगे, क्यू डेस पॉइंट होंगे। ये क्या होंगे आपके, पी डेस एंड क्यू डेस आपके पॉइंट हो गए। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, आगे देखो, द एंगल थीटा पी एंड थीटा पी प्लस 90 डिग्री रिप्रेजेंट्स द एंगल ऑफ, सॉरी एंगल थीटा पी नहीं 2 थीटा पी, द एंगल 2 थीटा पी the angle 2 theta p and angle 2 theta p and 2 theta p plus 90 degree, 2 theta p plus 90 degree represents the angle of principal plane। ये आपके क्या हो जाएंगे, प्रिंसिपल प्लेन हो जाएंगे। एंड द एंगल ऑफ एंगल थीटा पी प्लस 45 डिग्री रिप्रेजेंट्स द एंगल ऑफ मैक्सिमम शियर। यहां पे क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम शियर आपको मिलेगा। चलिए अब इसके, ये थ्योरी इसकी कंप्लीट होती है, इसके क्वेश्चंस अपन देखते हैं। यहां पे ये थीटा पी है ना, 2 थीटा पी नहीं है, एंगल थीटा पी, और यहां भी क्या है, थीटा पी प्लस 90 डिग्री। अभी क्वेश्चन में अपन इसको समझेंगे ये क्यों है, ठीक है ना। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.